अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए एक्सटेंड करने में क्या किया है हमने, ये 3 रेजिस्टेंसेस और ऐड कर दिए हैं। इससे पहले वाला जो फॉर्म था व्हीटस्टोन ब्रिज का, इन दोनों पॉइंट्स को आप अगर मिला दें, इस रेजिस्टेंस को हटा दें, तो वो स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता था। अब यहाँ पर हम कंडीशन निकालेंगे कि R1, R2, R3, R4, R5, R6 में क्या रिलेशन होना चाहिए कि इसके थ्रू, RA के थ्रू करंट 0 हो, RB के थ्रू करंट 0 हो। सेम प्रोसीजर, हमने इसको 0 मान लिया, इसको V मान लिया। मान लिया इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रही है, ये इस तरीके से जाएगी, क्योंकि यहाँ पे RA और RB में करंट 0 फ्लो कर रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे I2 मान लीजिए, इसमें भी I2 हो जाएगी, इसमें भी I2 हो जाएगी। अब इन पॉइंट्स के पोटेंशियल, इसका हमने V1 मान लिया पोटेंशियल, इसका भी V1 हो जाएगा, क्योंकि करंट 0 फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस से, सेम पोटेंशियल पे पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर देख, इसका V2 मान लिया, इसका V2 मान लिया। इस पॉइंट को देखें, करंट V1 से 0 पोटेंशियल पे जा रही है, ये हाई पोटेंशियल होगा। तो अगर हम देखें I1 के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं I1 R5। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं I2 R6। V2 को देखिए, R3 रेजिस्टेंस में ये वाला एंड V2 वाला हाई पोटेंशियल पे होगा, इसको हम लिख सकते हैं V1 प्लस I1 R3। यहाँ से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं V1 प्लस I2 फ्लो कर रही है करंट, I2 R4। अब V2 को हम V से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए V जो है V2 से हाई होगा पोटेंशियल, कितना हाई होगा, I2 R2 हाई होगा, तो ये हो जाएगा V माइनस I2 R2। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए V2 V से कितना लो होगा, I1 R1, इसको लिख सकते हैं V माइनस I1 R1। अब देखिए ये वैल्यूज V2 सारी बराबर हैं, V1 सारी बराबर हैं, इनको हम बराबर लिख सकते हैं। तो I1 R5 को हम I2 R6 के बराबर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा I1 R5 इक्वल्स I2 R6। यहां से देखिए V1 प्लस I1 R3 इक्वल्स V1 प्लस I2 R4। इसको बराबर करेंगे, रिलेशनशिप आ जाएगी I1 R3 इक्वल्स I2 R4। तीसरा रिलेशन यहां से आएगा, V कैंसिल हो जाएगा बराबर करने पे, I1 R1 बराबर I2 R2। ये देखिए हमारा तीसरा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से I1 बाई I2 निकाल के इक्वेट कर दें, तो कंडीशन आ जाएगी R1 बाई R2 इक्वल्स R3 बाई R4 इक्वल्स R5 बाई R6। तो ये कंडीशन हो गई बैलेंस की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स R1 बाई R2 इक्वल्स R3 बाई R4 इक्वल्स R5 बाई R6, तो RA और RB को हम यहाँ से हटा सकते हैं। नेक्स्ट केस देखिए, एक ये फॉर्म भी होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में, पहले वाले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, यहाँ पर भी हम डिराइव कर सकते हैं उसको। आपको ऑब्वियस लग रहा होगा कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, R1 बाई R2 इक्वल्स R3 बाई R4 इक्वल्स R5 बाई R6। अगर ये कंडीशन है यहाँ पे, तो हम इन रेजिस्टेंसेस को यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।